हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश मिश्रा है। मैं जा रहा हूँ आज आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड एक साथ पढ़ाने। जनरली ये चैप्टर अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए बच्चों को शायद ये चैप्टर बोरिंग लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये दो अलग अलग चैप्टर नहीं, ये दोनों एक ही चैप्टर है। कैसे, मैं आपको इस पूरे वीडियो में बता दूंगा। तो कैसे ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो आप इस चैप्टर में देख लोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्या चीज होती है, क्या बला होती है? तो देखो, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कैरेक्टर होती है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उन कैरेक्टर को, उन गुण को हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपके पास ये दो मार्कर है, ये रहा और एक ये रहा, दो मार्कर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों मार्कर में? तो आप जनरली कहोगे कि भाई इसमें क्या तीर मारना है, ये जनरली साइज का अंतर है। हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब कि हमारे आसपास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम दिया मैंने मार्कर, इसमें आपने एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया, मैंने किया सॉरी, और वो कैरेक्टर था क्या? साइज। और आपने कहा भाई इन दोनों में साइज का डिफरेंस है। चलो ठीक है। साइज मतलब लेंथ। क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं लेंथ को मेजर। ठीक। तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ कैरेक्टर होती है। उन कैरेक्टर में से वो कैरेक्टर जिसे आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, उस कैरेक्टर को हम नाम देते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। चलो अब देखो, तो बन गई डेफिनेशन इसकी। क्या बन गई? characteristic of an object which can be measured, चलो ठीक, ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी की। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। कैसे एग्जाम्पल? तो देखो, सबसे पहला लेंथ, क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। दूसरा मास, क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई मेजर कर सकते हैं। टाइम, क्या मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेजर कर। टेम्परेचर, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ईटीसी हैं। भाई ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, किस किस को देखेंगे, किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे, और जानते भी हम बहुत सारे हैं। आप ऐसी चीज बताओ क्या जिसे हम मेजर नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल। देखो, दो दोस्त बहुत गहरे दोस्त हैं। कितने गहरे हैं? कितने गहरे दोस्त हैं? 1 मीटर, 1 केजी, चलो 1 घंटा, 10 डिग्री सेल्सियस। नहीं। हाँ, तो दोस्ती, फ्रेंडशिप नहीं मेजर कर सकते तो भाई फ्रेंडशिप जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में भी नहीं आएगी। अच्छा, अब एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। कितना करती है? फिर से वही, 1 मीटर, 1 केजी, 1 सेकेंड, या 10 डिग्री सेल्सियस। नहीं मेजर कर सकते। तो जनरली वो चीज भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो समझ में आ गया होगा, ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको आज से हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड वर्ड जो आता है वो आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? रुको बताता हूँ, देखो जरा। पहले मैं क्या करता हूँ, एक तरफ क्वांटिटी लिख लेता हूँ, इसको इस तरफ लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी और इसकी यूनिट। अब देखो, पहला मास क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल है, मेजर कर सकते हैं, अभी देखा हमने। लेंथ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। करंट बिल्कुल मेजर कर सकते हैं।
उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, बिल्कुल मेजर क्या होती है हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो हम मेजर कर सकते हैं आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें जिसे हम अभी मेजर कर सकते हैं, अभी रखते हैं। अब देखो मास की यूनिट क्या, केजी, लेंथ की क्या जानते हो भाई, मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की सेल्सियस नहीं केल्विन, केल्विन। उसके बाद करंट की एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक, अब देखो अब मैं कुछ आपको वर्ड्स बताता हूँ, बताना कौन सा वर्ड सही है कौन सा वर्ड गलत है। देखो मैंने आपसे कहा एक बंदा दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि मुझे 1 मीटर चीनी दे दो, मुझे 1 मीटर चीनी दे दो, सही है। हाँ, चलो दूसरा लेते हैं, सॉरी मैंने कहा आपसे कि ये क्लास 1 मीटर तक चलेगी, सही। भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या चीज कह रहे हो, नहीं नहीं रुको रुको रुको। अच्छा मैंने कहा एक बाल्टी में पानी गर्म है, मैंने कहा कि वो पानी 1 मीटर गर्म है, 1 केजी गर्म है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे भाई गर्म कितना है, ज्यादा या कम ये तो बता। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं मास वाली चीजों को लेंथ में टाइम में टेम्परेचर में इन सब चीजों में बता रहा हूँ, ठीक। मैं लेंथ वाली चीजों को बाकी चीजों में बता रहा हूँ, टाइम वाली चीज को भी इसमें ना बताकर बाकी चीजों में बता रहा हूँ। हाँ गलती हमारे पास यही हो रही है कि मैं इन सभी यूनिट्स को इसके अलावा बाकी सारी यूनिट्स में बता रहा हूँ। क्या मास को इन सब में बताया जा सकता है, नहीं। क्या लेंथ को बाकी इन सब में बताया जा सकता है, नहीं। टाइम को भी नहीं। तो यानी कि मास को सिर्फ मास के यूनिट में ही बताया जा सकता है, लेंथ को लेंथ के यूनिट में ही बताया जा सकता है, टाइम को टाइम के यूनिट में ही बताया जा सकता है, ठीक। तो बन गई डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटी की, क्या कि ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ अपने आप से मेजर हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। चलो तो दोज क्वांटिटी which can measure only itself are called as fundamental quantity। क्लियर। क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जो क्वांटिटी सिर्फ खुद से ही मेजर हो, किसी और से मेजर हो ही ना, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती कितनी है, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी इन नेचर आर, अभी इसे ब्लैंक रखते हैं, बोलोगे भाई लिख तो दिया आपने, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 7 क्वांटिटी हैं जिसको आप सिर्फ खुद के लिए इसके ही यूनिट में बता सकते हो और किसी के यूनिट में नहीं। तो ये सारी की सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो ये तो 7 हमें मिल गई, क्या और भी है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि भाई मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दोनों चैप्टर समझ में आ जाए। अच्छा और एक ये चीज भी कि इन दोनों चैप्टर में जो जो टॉपिक मैं कवर करूँ सिर्फ वही टॉपिक करके जाना, चाहे आप 10th से 11th में आए हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि भाई जो टॉपिक भी करवाऊंगा उसके अलावा ना तो आया है ना पूछा जाएगा। अब ये बात भी सही है कि भाई जो करवा दिया, जो टॉपिक यहाँ से कवर करवा दिया और अपनी पूरी वीडियो देख ली, क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। देख लेना यार, आ जाओ चलते हैं जरा चैप्टर में। तो हम कहाँ थे, हाँ
तो मैंने कहा था कि दोनों चैप्टर को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। अब देखो क्या कहते हैं। ये तो बात हो गई सेकंड चैप्टर की। अभी क्या कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, और कुछ हमने फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे देखे और उसकी यूनिट्स हमने यहाँ पे देखी। अब देखो जरा, अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक, कैसे? अब देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन ये 19th सेंचुरी की 18 मिड और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली क्या बात कर रहा हूँ अब सुनो जरा। हुआ क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट्स, ये सारी चीजें बनाता कौन है, करता कौन है भाई? वर्ल्ड में जितने भी फिजिशियन हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं और फिर इन चीजों को हमारे पास ला के देते हैं। ठीक, अब देखो कैसे। तो ये मीटिंग वगैरह होती कहाँ है? तो जनरली मैं बताऊं कि फ्रांस में एक गांव है जिसका नाम है जिनेवा। वहाँ पे ये सारे फिजिशियन आपस में बैठते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और वहीं से ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, पेरिस से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर है ये जिनेवा नाम का गाँव। कहने के लिए गाँव है बहुत हाई फाई गाँव। ठीक है, सारे साइंटिस्टों की मीटिंग वगैरह जो है यहीं पे होती है। अब देखो, तो वहीं पे बैठे ये सारे फिजिशियन और वहाँ पे डिसाइड किया कि भाई आज से हम क्वांटिटी इसे कहेंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे जो सिर्फ खुद से मेजर हो सकती है। ठीक, ये बातें हुई। फिर वहां पे डिसाइड हुआ कि आज से हम 5 साल बाद फिर से यहीं पे इकट्ठा होंगे, यहीं पे बैठेंगे और देखेंगे क्या नेचर में इसके अलावा भी कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं। चलो 5 साल बीते। 5 साल बीतने के बाद फिर वो सारे फिजिशियन एक जगह बैठे, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे सब एक जगह बैठे। बैठने के बाद उनसे पूछा गया क्या किसी को और फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली? सबने हाथ उठाया, एक एक करके सबने हाथ उठाया। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हाँ मिली, जैसे कि एग्जांपल एरिया। बताओ क्या एरिया को मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई, एरिया को मेजर कर सकते हैं, L/B, है ना? तो एरिया क्या हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो भाई एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। मतलब कि अगर मैं इसी चीज को लिखूं L/L तो कोई दिक्कत, मतलब L लेंथ इंटू विड्थ। इसी चीज को मैं अगर L/L लिखूं तो कैसे? भाई लेंथ है एक बोर्ड की, उसको भी तो स्केल से मेजर करोगे, विड्थ को भी तो स्केल से मेजर करोगे, तो दोनों है तो लेंथ ही। तो मैं इन दोनों को क्या L/L लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं एरिया को लेंथ के लैंग्वेज में बता सकता हूँ, एरिया को मैं लेंथ के लैंग्वेज में बता सकता हूँ। शर्त क्या थी इसकी? शर्त ये थी कि भाई ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ खुद से मेजर हो और किसी से मेजर ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल। लेकिन ये तो लेंथ में मेजर हो रहा है, अगर ये लेंथ में मेजर हो रहा है तो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक, दूसरे किसी और ने हाथ उठाया। क्या हाथ उठाया भाई? चलो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला L/B/H, इसको भी मैं L/L लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई वॉल्यूम को भी किससे मेजर कर रहा हूं मैं? लेंथ में। लेंथ में। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि भाई ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ खुद से मेजर हो, किसी और से मेजर ना हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल। तो क्या ये फंडामेंटल है? नहीं, ये तो लेंथ में मेजर हो रहा है। चलो एक ने और उठाया हाथ, क्या? डेंसिटी। अब डेंसिटी का क्या मतलब? तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब भाई डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम में मेजर किया जाता है। मास बाय वॉल्यूम अलग क्वांटिटी में मेजर हो रही है, तो क्या डेंसिटी फंडामेंटल है? नहीं। हाँ, तो वहां पर जितने भी फिजिशियन, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह बैठे थे, उन्होंने कहा भाई हमें क्वांटिटीज तो बहुत सारी मिली जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या फंडामेंटल मिली किसी को? तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाथ उठाया और कहा कि हाँ भाई मिली। पहले तो मुझे बताओ ये है क्या चीज, इसका नामकरण करो, कैसे मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या कहा उन्होंने? 2 स्केल लिया, इक्वल मास का, इक्वल लेंथ का। उन्होंने स्केल लिया, स्टेज पे गए और जाके उन्होंने कहा कि बताओ। पहले स्केल को उन्होंने दूसरे स्केल के ऊपर इस तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि इसका झुकाव इसके ऊपर, इसका इंक्लिनेशन इसके ऊपर कितना है, कैसे मेजर कर सकते हैं? सबने बोला हाँ यार इसे तो मेजर कर सकते हैं, इसे तो मेजर किया जाता है। तो उस दिन इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? हाँ, इसका नाम दिया गया एंगल। ठीक, तो अगली हमें जो क्वांटिटी मिली एंगल। अब बताओ क्या एंगल को आप किसी और क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो? नहीं।
तो एंगल बनी हमारी क्या, अगली फंडामेंटल क्वांटिटी। जब एंगल के बारे में हमें पता चला तो हमने एंगल के बारे में सारी चीजें बता दी, क्या कि एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, होती क्या है, सारी चीजें जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, मैथ में आप पढ़ते हो भरपूर मात्रा में। तो हमें पता चला एंगल जो होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है प्लेन एंगल, और एक होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल पता है आपको, जो 2D होती है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसे आप आराम से बोर्ड पे बना सकते हो, और एक होती है सॉलिड एंगल। तो हमारी 8वीं जो क्वांटिटी बनी उसको नाम दिया हमने क्या, प्लेन एंगल, और 9वीं जो क्वांटिटी बनी उसको हमने नाम दिया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन। सॉलिड एंगल इसकी जो होती है एसटी रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन यूनिट, और सॉलिड एंगल इसकी होती है एसटी रेडियन। ठीक, चलो, तो ये टोटल हमारी बनी फंडामेंटल क्वांटिटी। और आज तक जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे नेचर में है कितनी होती है, 9, इसीलिए करवाया था मैंने ये ब्लैक। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है नेचर में हमारी, 9। अच्छा, इन्हें 8वें और 9वें को, प्लेन एंगल को और सॉलिड एंगल को बाद में खोजा गया था। इसको हम कहते हैं जनरली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक, चलो हम बात करते हैं जनरली ये टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनमें से 8वीं और 9वीं क्या है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और टोटल 9। बात खत्म। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, क्या समझोगे कि हाँ भाई है तो ये फंडामेंटल है, लेकिन इसे 5 साल बाद खोजा गया था, इसलिए जनरली इसको अलग से नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दिया जाता है। चलो, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, और इनके यूनिट्स वगैरह। चलो, अब जो वर्ड आता है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, अब देखो जरा, मुझे बताना, ये जो लिया था आपने, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक। अब ये ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, अब देखो जरा, मैंने आपसे कहा कि अभी भी हमने देखा था क्या, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटी तो मैं नाम दे दिया भाई फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इन क्वांटिटीज को क्या, जो बची हुई क्वांटिटीज हैं, एरिया भाई मेजर कर सकते हैं ना, क्वांटिटी तो कहलाती है, वॉल्यूम क्वांटिटी कहलाती है, डेंसिटी क्वांटिटी कहलाती है। तो इन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक, मिल गई डेफिनेशन, दोज क्वांटिटी विच कैन बी measured by other quantity। एग्जाम्पल वही एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, अभी बहुत देखोगे, etc। अब ये भी कह सकते हो एक्सेप्ट these 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है।